सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला सेवा साधना 19। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करें। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने हमें अलग अलग तरीके बताए हैं सेवा साधना के, कि हम आत्मनिर्माण करके समय बचाकर और समय को अगर सही से नियोजित करें तो हमारा सेवा साधना के लिए हमें कितना कुछ है करने को। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि सेवा स्वाध्याय करने का एक तरीका है ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग लगाना और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स रखना। हेल्दी कॉम्पिटिशन जो प्रतिभा का जागरण करने में सहायक हो। उसके अलावा संगीत को एक नई दिशा देना। ठीक है, संगीत के माध्यम से हम लोगों के मन को स्पर्श कर सकते हैं। इसी में गुरुदेव लास्ट बता रहे हैं कि गंदगी एक अभिशाप है। हमारे समाज का अभिशाप ही नहीं, राष्ट्र का अपव्यय है। हमारे राष्ट्र में मल और मूत्र की समस्या इतनी बड़ी है। हिंदुस्तान जैसे देश में जिसमें मल और मूत्र का कोई उपयोग नहीं होता, आदमी के मल का थोड़ा भी भाग जापान में बर्बाद नहीं होता। आदमी का मल और मूत्र बिल्कुल खाद के रूप में बदल दिया जाता है और वहाँ फर्टिलाइजर कारखानों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खाद की समस्या के पश्चात मनुष्य का मल इतना ज्यादा है कि अब पशुओं से भी ज्यादा मनुष्य के हैं। मनुष्य से पशु कम है। मनुष्य का मल और पशुओं का मल जो कि देहात में जहां तहां फैला सड़ता रहता है, बिखरा फैलता रहता है, पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं होता। उस बिना उपयोगी और बिना लाभ के पदार्थ को जब लाभ का बना सकते हैं तो देश में सोना पैदा कर सकते हैं। यदि हमारे गांव की सफाई रखने लगे तो सफाई से दो फायदे होंगे। गंदगी उधर उधर फैली रहने से लोगों के स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, उसने अपनी डायरी में लिखा है, उसमें ये लिखा है कि यदि मैं जंगल में खड़ा हूँ और कोई गांव जाना होता है तो जिधर से बदबू आती है उसी ओर चल देता हूँ और गांव मिल जाता है। बदबू का केंद्र तो होना ही चाहिए। हमारे गांव जहाँ मल और मूत्र निकासी की कोई गुंजाइश नहीं और जहाँ मल और मूत्र फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ बदबू नहीं आएगी तो क्या होगा? बीमारी नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा? गंदगी नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा? लोग मलिनता के आदी ना होंगे तो वहाँ क्या होगा? आज हमारा ग्रामीण जीवन ऐसा ही है, अस्त व्यस्त। गंदगी उसके रोम रोम में समा गई है। चूहे भी वहीं रहते हैं, आदमी भी वहीं रहते हैं, बच्चे भी वहीं गंदगी करते रहते हैं। इस गंदगी के विरुद्ध हमें लोहा लेना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट बात गुरुदेव समझा रहे हैं। और धन्यवाद मोदी जी को कि इस चीज की गहराई को उन्होंने समझा और उस मंच से खड़े होकर उन्होंने वो बात करी। उनके बात करने से जागरूकता आ गई, है ना। और स्वच्छ भारत अभियान चल पड़ा। वहां से, उस मंच से, जिस मंच पे मोदी जी हैं, जब उन्होंने कहा शौचालय बनने चाहिए तो लोगों के कान खड़े हो गए, लोगों को बात समझ में आई। लेकिन यही कोई साधारण मनुष्य करने लगता, मुहिम उठा लेता तो उसे लोग पागल कहते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रतिभा का जागरण करके श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उस स्तर पर पहुंच जाएं कि जहां से जब हम बोले तो वो परमात्मा हमारे मुख से बोले, वो परम शक्ति हमारे मुख से बोले और लोगों के हृदय को स्पर्श कर जाए, चेतनाओं को जागृत कर दे। तो अब तो इस समस्या पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है सारे देश ने मिलके। तो अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और अभी हम सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो समझ लो ये रिमाइंडर कॉल है, अवेकनिंग कॉल है गुरुदेव की तरफ से। गुरुदेव कब का इसको लिख गए, तो कोई जागृत चेतना तो आई जिसने ये काम करके दिखाया। आगे लिख रहे हैं, सभ्यता कहाँ से शुरू होती है? सफाई से शुरू होती है। जो आदमी साफ कपड़ा नहीं पहन सकता, मानना चाहिए कि वह सभ्य नहीं, और जिसका मकान साफ नहीं वह सभ्य नहीं। किताबों को यथास्थान नहीं रखता, जिस घर में चप्पलें, दूसरी चीजें, बर्तन साफ नहीं रखे जाते वह सभ्य नहीं, यह मानना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंस गुरुदेव डिसिप्लिन को, सफाई को, क्लीनलीनेस को दे रहे हैं। बहुत छोटी सी बात लग रही है देखने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अव्यवस्थित घर, मतलब ये संस्कार मेरे अंदर भी बहुत अच्छा नहीं है और अब मुझे इसको पढ़ के लग रहा है कि मुझे जागरूक होना है, इस तरफ अच्छे से जागरूक होना है, कर्मठता के साथ जागरूक होना चाहिए। तो केवल कहने के लिए नहीं, सीखने के लिए कितना कुछ है। एक एक किताब से कुछ सीखने को मिल रहा है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कि और ये पता है ये अव्यवस्था क्यों बैठती है? जब हम थोड़ा टाल मटोल करते हैं। मान लो मैंने यहाँ बैठ के किताब पढ़ी, अब इस किताब की एक जगह है, अगर मैं किताब पढ़ने के बाद बंद करके इसको उसी टाइम उसी जगह पे रख दूं जो इसकी जगह है, तो ये मेरा 2 या 3 सेकंड खर्च होगा इसमें। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो दिन भर में मैं बहुत सारी चीजों का उपयोग करूंगी और उनको जहां के तहां रखते रखते शाम तक आके घर पूरी तरह फैल जाएगा। ये कारण होता है घर के मोस्टली फैलने का, बिखरे रहने का।
कि अगर हम जिस काम को कर रहे हैं अगर हम उसे पूर्णता की ओर ले जाएं तो ऐसा नहीं होगा। और बस इतनी सी अवेयरनेस रखनी है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर लैपटॉप यूज किया और इसकी एक पर्टिकुलर जगह है तो उसको यूज करके उस जगह पे पहुंचा दो। बस इतना एक अवेयरनेस रखने की जरूरत है। और ये अवेयरनेस आप बुक शेल्फ हो या घर का कोई भी काम हो या आपके कपड़े हो, आपकी किचन हो, आपके ऑफिस की व्यवस्था हो, आपकी डेस्क हो, आप कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी देख लो। केवल इतनी अवेयरनेस से काम हो सकता है कि उस चीजों को टाइम टू टाइम राइट जगह राइट टाइम पर यूज करके पहुंचा दिया जाए। तो अगले दिन वो लोड भी नहीं लगता, वो फैला हुआ घर नहीं तो फिर अगले दिन फैला हुआ घर बहुत लोड लगने लगता है। आगे लिख रहे हैं, सभ्यता का शिक्षण उनको सफाई से शुरू करना चाहिए और सफाई से शुरू करके गांव में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसे वॉलंटियर भर्ती करने चाहिए, ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि व्यक्ति को न केवल अपना घर, अपने पड़ोस की, अपने गली कूचे की एक आध घंटे की समय निकालकर सफाई कर ही लेनी चाहिए। तो पहले अपने घर से शुरू करेंगे, जब इसमें स्थित हो जाएंगे तो अपने आसपास वाले लोगों को समझाएंगे अगर हमारे गली मोहल्ले साफ नहीं है कि उनकी कैसे सफाई करनी है, उनको कैसे नीट एंड क्लीन रखना है। ऐसे वॉलंटियर्स होने चाहिए। तो अब तो वॉलंटियर्स हो ही गए खड़े, मोदी जी की आवाज लगाने से कितने सारे वॉलंटियर्स आके खड़े हो गए और कितना गुरुदेव का ये सपना पूर्ण हुआ। उन्होंने इसको कितना इंपॉर्टेंट सेवा साधना का हिस्सा बताया, तो कितना गर्व होता होगा उनको। जहां से वो गुरु शक्ति देख रही होगी तो उनको कितना प्राउड फील होता होगा अपने इंडिया पर इस टाइम। धूप में आगे लिख रहे हैं, जानवरों का गोबर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, धूप में डाल दिया जाता है, कंडे बनाकर जला दिए जाते हैं, राष्ट्र के सोने और हीरे जैसी कीमती चीज को नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए समझाया जाना चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाएं, गड्ढों में जानवरों का गोबर जमा किया जाए, उससे कंपोस्ट की विधि से बढ़िया खाद बनाई जाए जो सोने के बराबर है और सोना उगा सकती है। हमारे खेतों में गोबर जहां का तहां पड़ा रहता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे दरवाजे पर कीचड़ फैलाता रहता है, वहां एक स्थान बनाया जाए। यह क्या सेवा नहीं? हाँ, यह भी सेवा का हिस्सा है। सबसे पहले तो उसका कंपैरिजन सोने चांदी से कर रहे हैं गुरुदेव। क्यों सोने चांदी से कर रहे हैं? इकट्ठा करके जब इसका यूज किया जाएगा तो खेती कितनी हरी भरी हो जाएगी और अन्न की कितनी ज्यादा। खेती से सब कुछ को तो प्राप्त हो रहा है, कौन सी चीज है जो खेती से प्राप्त नहीं हो रही? हम लोग खाने के लिए तो आधी दुनिया सारी जद्दोजहद कर रही है, और वही खाना अगर हमें शुद्ध रूप में मिले और अच्छा मिले और कम ना पड़े तो कितना फायदा हो जाएगा। और इसको पूरा 100% सेवा साधना में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि ये परमार्थ का काम है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के लिए, श्रेष्ठता के लिए किया जाने वाला काम। आगे, शौचालय ऐसे भी बन सकते हैं जिससे कि मनुष्य का मल खेती बाड़ी के काम आ जाए और खाद के काम आ जाए। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आदमी एक हाथ में खुरपी ले और एक हाथ में लोटा। खुरपी में कितना वजन होता है, जहां जाए गड्ढे खोद लें और गड्ढे पर शौच करें, उसके बाद मिट्टी डालें, खाद भी बन जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी। अब ये उस समय लिखी है गुरुदेव ने किताब जब मोदी जी की मुहिम नहीं आई थी कि हर जगह शौचालय होना चाहिए, और अभी भी कितने गांव रह गए होंगे, तो वहां के लिए गुरुदेव तरीका बता रहे हैं कि एक हाथ में खुरपी ले लो भाई, जाना है तो जाओ वहां ले लो, गड्ढा खोदो और उस गड्ढे को भर दो, तो वो कहीं तो किसी चीज के तो काम आ जाएगा। अब मनुष्य की मतलब हम लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है, सोचो मनुष्य जीवन जो जीवधारी है जानवरों कि हमारे शौच का भी कितना इंपॉर्टेंस को उसको यूज किया जा सकता है। अभी तो हम जीवन का यूज नहीं कर रहे है ना, और गुरुदेव इतना दूर की सोच रहे हैं। अभी तो हम अपने जीवन, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और गुरुदेव ने समय के सदुपयोग से इस किताब को शुरू करके कहाँ तक लाए हैं। आगे लिख रहे हैं, अशोभनीयता भी नहीं बनेगी, बदबू भी नहीं फैलेगी। इस तरह के आंदोलन, ना जाने कितने आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं ऐसे। इन सब बातों के बारे में शतसूत्री योजना बनाई है। उसमें 100 तरह के सूत्रों के बारे में बताया गया है कि सामाजिक सेवा के अनेक काम भरे पड़े हैं। हर आदमी को काम देना, अपंगों को काम देना, न जाने कितने काम। अगर आदमी के मन में सेवा की वृत्ति हो तो हर जगह शिक्षा से लेकर गृह उद्योगों तक और सफाई से लेकर लोक शिक्षण तक और संगीत से लेकर ना जाने कितने काम ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्यों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं शतसूत्री योजना को पढ़ लो। आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी शायद मिल जाएगा। 100 सूत्र हैं। हमें ये नहीं समझ में आता ना कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जब हम उसको सुनेंगे तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा कि चलो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर जगह नहीं कर सकते ना, हर आदमी का अपना एक अलग ट्रेट है, अलग एक संस्कार है। किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, तो उसमें से आप ये चुन लो कि आपको क्या अच्छा लगता है। और एक बेसिक काम है जो सबको करना ही करना है, वो क्या है? स्वाध्याय को बढ़ावा देना, जन जन तक के विचारों को पहुंचाना। तो एक काम तो सबको करना है कि अगर आपने कोई ऑडियो सुना, अगर आपने कोई किताब पढ़ी, कहीं से भी पढ़ी, और आपके जीवन में कोई बदलाव आया, तो वो ऑडियो, अगर ऑडियो है तो कम से कम 500 लोगों तक जाए, और किताब है तो कम से कम अपने आसपास 100 लोगों तक पहुंचा के आइए, उनको बताकर कि इसमें हमने पढ़ा और हमको ये अच्छा लगा इस किताब में, ये हमारे अंदर परिवर्तन आया इस किताब से करके। आगे लिख रहे हैं,
गुरुदेव हर जगह शिक्षा से लेकर गृह उद्योगों तक और सफाई से लेकर लोक शिक्षण तक और संगीत से लेकर ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो रचनात्मक कार्यों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। सेवा भावना जिनके अंदर है वो अपनी सेवा भावना को परिष्कृत करने के लिए थोड़ा समय इसमें लगा सकते हैं। संपन्न आदमी थोड़ा पैसा दे सकते हैं, लोगों का थोड़ा थोड़ा धन और लोगों का थोड़ा थोड़ा श्रम मिलने लगे तो श्रमदान के आधार पर ना जाने क्या से क्या कर सकते हैं। सड़कें बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, ग्राम पाठशालाएं बना सकते हैं, पंचायतें बना सकते हैं और ना जाने क्या से क्या कार्य हो सकते हैं। जो समय हमारा गप्पों में नष्ट हो जाता है, अगर हम गप्पों वाले और आराम हरामखोरी वाले समय को ठीक तरीके से उपयोग करना सीख पाएं और सेवा की भावना में वृद्धि कर पाएं तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं जो कि दूसरों ने किया और वे सर्वसमर्थ कहलाए। अब गुरुदेव समय पे आ गए वापस कि अगर हम समय का सदुपयोग कर लें और हमारे मन में वो भावना पक्की हो तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। कितने सारे गुरुदेव ने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए। आगे लिख रहे हैं, सरकार के चलाने से कार्य नहीं चलने वाला, हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी सेवा वृत्ति के द्वारा राष्ट्र का नया निर्माण करना पड़ेगा। जब गुरुदेव लिख रहे थे तब गुरुदेव ने कहा कि सरकार चला भी दे तो अगर हम नहीं जागेंगे तो क्या होगा, और अब तो सरकार ने चला दिया, अब तो सरकार ने मुहिम भी दे दी, तो अब हम कितना जागरूक हैं, हम अपने देश के अपने राष्ट्र के प्रति कितना अवेयर है, हमको चेक करना है। बहुत सुंदर लर्निंग मिली है। एटलीस्ट घर को ऑर्गेनाइज करने का तो मैं भी संकल्प ले रही हूँ मनी मन कि अब मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर क्षण हर पल ऑर्गेनाइज रहे घर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जिन लोगों ने ज्ञान पाया, ज्ञान सीखा, उसकी परीक्षा यही, सेवा की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई और सेवा का कार्य उन लोगों ने शुरू किया तो समझना चाहिए कि उनका ज्ञान प्राप्त करना ठीक है, रामायण पढ़ना ठीक, प्रवचन करना ठीक, और सेवा की बुद्धि नहीं आई तो समझना चाहिए कि केवल ज्ञान भर सीखा, बीज तो बोया पर कोई पौधा उत्पन्न ना हो सका। हमारे ज्ञान को सार्थकता की ओर, हमारे ज्ञान को कर्म की ओर, हमारे ज्ञान को कर्म में अर्थात सेवा में विकसित होना ही चाहिए। अब गुरुदेव ने जहाँ से शुरू किया था वहीं बता रहे हैं कि पूरी किताबें पढ़ लो, सारा ज्ञान पढ़ लो, अगर सब कुछ ब्रेन में रह गया केवल भाव स्तर और विचार स्तर पर और कर्म में परिवर्तित नहीं हुआ तो वो ज्ञान, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। वो ज्ञान एक तरह का रस हो जाएगा, स्वाध्याय का भी एक तरह का व्यसन बन जाएगा। तो हमें व्यसन में नहीं उलझना। हम चाहे कम पढ़ें, हम चाहे कम स्वाध्याय करें, पर उस स्वाध्याय में क्या लिखा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है और हमारे जीवन में कहाँ गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करें, उसको नोट करें और फिर संकल्प लेके उस गैप को पूर्ण करें कि अब मुझे ये वाली एक आदत को ठीक करना है। जब हम उसको ठीक कर लेंगे तो वो हमारे रेडिएशन से वो आसपास के वातावरण में इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा। तो ज्ञान को अगर कर्म में परिवर्तित कर लिया, भावनाओं को अगर कर्म में परिवर्तित कर लिया तो ही जो है बीज जो बोया गया, स्वाध्याय से जो बीज बोया वो वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा। लेकिन अगर केवल स्वाध्याय के स्तर पर रह गया तो बीज मिट्टी में पड़ा है और भूमि बंजर है, ऐसा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। ये किताब यहाँ समाप्त होती है। अब नई किताब के साथ अगले दिन स्वाध्याय शुरू करेंगे। सभी को आभार। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।